हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2023 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एक ही वीडियो में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले आप पेपर देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से आपका पेपर पूछा गया, इसमें इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 में जो है विकल्प पूछे गए हैं, तो हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में जो है आपसे आम ना अर्थात शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना लिखना है। तो इस प्रकार से आपका पेपर दिया गया है। इसके जो है आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर सभी प्रश्नों के आपको उत्तर बताए जाएंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के सेट बी सेट सी चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। पहले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यार जो है वीडियोज़ बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2 में जो है आम ना पूछे गए हैं, तो पहला जो क्वेश्चन होगा ना हो जाएगा, अर्थात असत्य होगा। आम सत्य होता है और ना असत्य होता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर आम होगा। तीसरे प्रश्न का उत्तर भी आम होगा। चौथे प्रश्न का उत्तर आम होगा। पांचवें प्रश्न का उत्तर ना होगा। छठवें प्रश्न का उत्तर आम हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और आपको अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ियां पूछी गई हैं। इस प्रकार से इनके सामने जो है इनके आंसर दिए गए हैं। जैसे विद्या अभ्यास दिया गया है, तो यह दीर्घ स्वर संधि होगा। दूसरा है सदैव, तो वृद्धि संधि होगा। दशानन जो है बहुब्रीहि समास होगा। और त्रिमुखी जो है द्विगु समास होगा। और पंचवटी जो है द्विगु समास होगा। इसके बाद अनुरूपम जो है अवयवी भाव समास होगा। इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। इनको आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना है, और सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार भी कर लेना है, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से जो आपको सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी प्रत्येक विषय के दिए जा रहे हैं, इनमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इन्हीं ऐसे जो है आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में 50% क्वेश्चन जो है इन्हीं 4 सेटों में से पूछे जाएंगे। इसलिए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार भी कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा तुमुन हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर कित हो जाएगा। तीसरे प्रश्न का उत्तर तुमुन हो जाएगा। इसके बाद चौथे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा गहन कानन। इसके बाद पांचवें प्रश्न का जो उत्तर होगा टाप हो जाएगा। और छठवें प्रश्न का उत्तर बुद्धि हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 5 के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। पहले प्रश्न का उत्तर महान होगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर समलम होगा। तीसरे प्रश्न का उत्तर जो होगा विपत्तो होगा। चौथे प्रश्न का उत्तर जो होगा आर्य होगा। और पांचवें प्रश्न का उत्तर मानवीय होगा। छठवें प्रश्न का उत्तर जम्बूकम होगा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से लिख लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन मिल सके। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक अच्छे से लिख लेना है कि यत्र धरातले जीवितम दुर्बहम जातम अतः कवि शरणम इच्छति। इस प्रकार से प्रश्न 6 का उत्तर होगा। इसके बाद नीचे जो है प्रश्न 7 का उत्तर दिया गया है। इस प्रकार से उत्तर होगा कि कृषकाय बलि वर्धव्याम क्षेत्र कर्षण करोति इसमें। इस प्रकार से प्रश्न 7 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 का इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा कि उद्यमेन समय बंधु है नास्ति। इस प्रकार से प्रश्न 8 का उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है कि जन है अर्थ कार्यन पीड़ित है बस यानम पदाति है गच्छति। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है प्रश्न क्रमांक 9 के। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। प्रश्न क्रमांक 8 और प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर इस प्रकार से होगा कि नारायण प्रथम शत्रु क्रोध है। इस प्रकार से नराणाम प्रथम शत्रु क्रोध है। इस प्रकार से प्रश्न 10 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 11 में 2 क्वेश्चन के आपको आंसर लिखना है।
3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको कोई भी 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि मयूरस्य नृत्य कस्य आराधना, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद तीसरे प्रश्न के उत्तर में आप इस प्रकार से लिखेंगे कि जन केन कस्मे शैशवे विधाधनम दिएते, इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 के दोनों प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 में भी आपको 2 क्वेश्चन के उत्तर बताना है, तो का नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा और खा नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इनको भी आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 13 में आपको सुभाषितानी द्वयम श्लोक लिखना है, कोई भी 2 श्लोक आपको सुभाषितानी के लिखना है, तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 में जो है आपको कोई भी 2 क्वेश्चन के आपको उत्तर बताना है, तो का नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा रामः सर्पात् बिभेति, खा नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा शिवाय नमः। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 के दोनों प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 में 2 क्वेश्चन के आपको उत्तर लिखना है। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको कोई भी 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है, तो का नंबर के प्रश्न का उत्तर अत्र होगा, गा नंबर के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा, तो इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 16 इस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 16 का, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 के 2 क्वेश्चन के आपसे उत्तर पूछे गए हैं, तो आप का नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखेंगे त्वयं मां हन्या। इसके बाद गा नंबर के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा कि कृष्णकेण सह बहुधा पीड़िते, इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 18, इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 के का नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा खा नंबर के और गा नंबर के, तो इसको भी आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से का नंबर के प्रश्न का उत्तर खा नंबर के और गा नंबर के, तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप कमेंट जरूर करें कि आपको किस विषय का अभ्यास प्रश्न पत्र किस सेट का आपको चाहिए, इसलिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर हो जाएगा का नंबर के प्रश्न का उत्तर खा नंबर के और गा नंबर के, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 के तीनों प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर जो है आपको देख लेना है, या फिर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर आपको बताया जाएगा, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 22 में इस प्रकार से आपसे अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र के लिए आपसे एक आवेदन पत्र पूछा गया है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, इस प्रकार से आप स्कूल का नाम लिखेंगे कि KSD नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज, इस प्रकार से जबलपुरम मध्य प्रदेश है। इसके बाद आपको विषय लिखना है स्थानांतरण प्रमाण पत्रार्थे आवेदन पत्रम, इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद नीचे दिया गया है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है महोदय सविनय निवेदनम अस्ति, इस प्रकार से आप लिखते जाएंगे। और यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर आपको जिस तारीख को आप यह पेपर लिख रहे हैं उस डेट को आप डालेंगे। जैसे आज 1 फरवरी 2023 है, तो आप दिनांक में जो है 1 फरवरी 2023 आज की आप डेट डालेंगे। इसके बाद जो है भवदीय शिष्य, यदि आप लड़का हैं तो आप शिष्य लिखें, यदि आप लड़की हैं तो आप क्या लिखें, शिष्या लिखें। इस प्रकार से यदि आप बॉयज़ हैं तो आप शिष्य लिखेंगे, और यदि आप गर्ल्स हैं तो आप शिष्या लिखेंगे, भवदीय शिष्या। और इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 में जो है निबंध पूछा गया है, तो निबंध में जो है आप पर्यावरणम का आप निबंध लिखेंगे। इस प्रकार से निबंध दिया गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर होगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे दिया गया है, तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ तक इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना है, और आप कमेंट जरूर करें कि आपको किस विषय का किस सेट का अभ्यास प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन चाहिए, तो चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।